गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, है वीडियो है संडे का और डेट थी 11 फरवरी और ये सुबह का वीडियो है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो मैं बेडशीट क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने रात में सिलाई की थी और कपड़े की कटिंग काफ़ी डली हुई थी, तो उसको सबसे पहले मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर जो और भी कुछ काम है तो उनको भी करूँगी। और जो संडे का दिन होता है तो बस सुबह से ही काम की शुरुआत हो जाती है। और छुट्टी का दिन है तो बच्चे भी घर पर होते हैं, तो इस वजह से उनकी भी कुछ फरमाइशें होती हैं, तो उनको भी हमें पूरा करना होता है। और इस सब में हम सुबह से ही लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं कपड़ा समेटती जा रही हूँ और जो बेडशीट थी तो उसको मैंने अरेंज कर दिया था, कुशन को भी सेट कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी तो किचन में तो चाय भी बना लूंगी। चाय भी मैंने बना ली थी और सभी को चाय भी दे दूंगी और सभी चाय पी लेंगे। उसके बाद फिर जो बाकी कुछ काम है तो उनको भी मैं करूंगी। और चाय पीने के बाद फिर मैंने जो कपड़े वॉश होने थे ना, धुलने थे, तो उनको भी छांट लिया था और सारे कपड़े मैंने छांट कर रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह से कपड़े धोएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि आज संडे है और जो गर्म कपड़े, इनर वगैरह और जो जैकेट होती हैं बच्चों की स्कूल की, तो वह सूखती नहीं है, तो सुबह से ही धोऊंगी। क्योंकि छत पर अभी कपड़े डालने भी नहीं है, क्योंकि डस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इस वजह से सुबह से सबसे पहले मैंने कपड़ों को भी ही धोने के लिए डालूंगी। और कपड़े जब तक धुलेंगे तब तक जो काम है अभी तो बस उनको भी मैं कर लूंगी। और कपड़े वॉश होने के लिए मैंने डाल दिए थे। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और किचन में बर्तनों को भी सेट कर दूंगी। और बर्तन भी सेट होते जा रहे थे। तो ये बर्तन मैंने रात में धुले हुए थे, तो इनको भी मैं सुबह से ही सेट कर दूंगी। और संडे होता है तो छुट्टी होती है सभी की, तो सभी लोग थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं, तो काफ़ी टाइम उसमें भी निकल जाता है। तो बस ये सब बातें चलती रहती हैं और साथ साथ काम भी होता रहता है। बर्तन भी सेट हो गए थे और इसके बाद जो झाड़ू है तो उसको भी मैं लगा लूंगी, क्योंकि अभी कपड़े मैंने पहले डाले हुए थे। इसके बाद फिर मैं अब झाड़ू भी लगा लूंगी। और सभी जगह मैंने लगा ली थी झाड़ू, और बस कुछ जगह रह गई थी तो वहां पर भी मैं लगा लूंगी। और सुबह बाहर भी मैंने झाड़ू लगा लिया था। और ये सुबह की जो झाड़ू होती है तो घर साफ हो जाता है, तो काफी अच्छा लगने लगता है। और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही कपड़े भी धुल गए थे, तो कपड़ों को भी मैं फैला दूंगी। और यहाँ पर अभी धूप नहीं निकली थी। आज मौसम काफी ठंडा लग रहा था, कोहरा कोहरा सा था। तो रोज ही ऐसा मौसम रहता है, कभी धूप निकलती है तो कभी कोहरा रहता है। और ठंडी अभी वापस लौट लौट के आ रही है, ऐसा लगता है कि ठंड अभी जाएगी ही नहीं। और जो कपड़े मैंने धुले थे तो उनको भी मैं फैलाती जाऊंगी। और जो कपड़े बन नहीं रहे थे तो उनको भी मैं जो कुर्सी थी तो उस पर भी रखती जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लूंगी। और मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े। और ये जो पालक है तो वह ऊपर छत पर लगी थी, तो हस्बैंड तोड़ कर ले आए थे, क्योंकि पार्थ बोल रहा था कि आज नाश्ते में मैं पकौड़े खाऊंगा, तो चलो। तो फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं, तो बस इसके लिए पकौड़े की भी तैयारी मैं कर लूंगी। पालक मैंने काट ली थी, आलू भी मैंने काट लिया था, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, हरा सभी कुछ मैंने काट लिया था। और इसमें मैंने अजवाइन, नमक डाल दिया था और साथ में डाले थे खड़े वाली धनिया। तो इसका जो फ्लेवर होता है तो भजिया या पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा आता है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसके बाद जो मैदा है तो उससे भी मैं थोड़ा थोड़ा डालते जाऊंगी और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और ज़्यादा बेसन में इसमें नहीं डालूंगी। और पेस्ट भी बनता जा रहा था, और जब मैं बेसन का पेस्ट बना रही थी तो डिब्बे में बेसन भी नहीं था, तो बस इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी दाल भिगो दी थी चने की, और बस उसको ग्राइंडर जार में पीस लिया था। तो जितना बेसन चाहिए था तो उतना हो गया था, पेस्ट भी तैयार हो गया था। और इसके बाद फिर पकौड़े की भी तैयारी कर लूंगी और साथ में चटनी की भी तैयारी करूंगी। चटनी में बनाऊंगी टमाटर वाली। टमाटर मैंने काट लिया था और इसमें मैंने डाला था लहसुन की कली, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक। बस इतनी चीज़ें मैंने डाली थी और सारी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे।
कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और जो बैटर बनाया था तो उसके जो पकौड़े हैं तो उनको भी मैं बनाती जाऊंगी। और क्योंकि आज संडे है तो सभी की फरमाइश होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो उसको तो पूरा करना ही होता है। और वैसे भी बच्चे रोज रोज तो घर में रहते नहीं हैं, सुबह से स्कूल चले जाते हैं, तो बस आज सुबह से घर में हैं और उनका कुछ खाने का मन है तो बस उनके लिए मैं पकौड़े भी बना दूंगी और सभी को नाश्ता भी मैं देती जाऊंगी। और सभी को मैंने नाश्ता दे दिया था और इसके बाद फिर जो कुछ तैयारियां रह गई हैं खाने की तो उसको भी मैं करूंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना रही थी और पकौड़े बन गए थे, चटनी भी तैयार हो गई थी, सबने नाश्ता कर लिया था। और आज मेरे बर्तन अभी तक नहीं धुल पा रहे थे क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ काम लगा था क्योंकि संडे होता है तो सब बैठ जाते हैं बार बार तो टाइम इधर उधर निकल जाता है। और इसके बाद फिर मैं जो चने का साग है उसकी भी तैयारी कर रही हूँ और मैं चने का जो साग है तो आज अलग तरीके से बना रही हूँ। चने का साग मैंने काट लिया था और इसको मैं भाप में पकाऊंगी और मैंने इसमें चने के साग में डाला था हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर। सारी चीजों को मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में मैंने पानी डाला था और जो साग मैंने काटा हुआ था ना तो उसको भी मैं इसी में रख दूंगी और जब तक ये पक जाएगा, जब तक यह पक नहीं जाता तब तक इसको स्टीम करेंगे। चने का साग पक गया था और इसको मैं निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी क्योंकि यह अभी काफी गर्म है तो जार में अभी नहीं पीसूंगी। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाकर मैं आ गई थी और जो साग था तो वह भी ठंडा हो गया था तो उसको भी मैं पीस लूंगी और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। और साग काफी ड्राई लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि ये इतना ड्राई पीस भी नहीं रहा था। तो साग को मैंने पीस लिया था। कढ़ाई में भी तेल गर्म हो गया था और इसमें मैंने सबसे पहले डाला था हींग, फिर जीरे और राई और इसके बाद मैंने इसमें डाला था जो सफेद वाले तिल होते ना, तो मैंने 1 चम्मच सफेद वाला तिल भी डाला था और जो सारी चीजें हैं तो उनको मैं अच्छे से भून लूंगी। और जो चने का साग है तो इस तरीके से भी बनाते हैं तो भी काफी अच्छा लगता है। और अगर आप कम खटाई खाना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते साग में तो आप जो टमाटर को है ना तो उसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद साग पक गया था, उसको मैंने पीस लिया था और जो तेल में जो मसाले भुन गए थे तो उसके बाद मैंने साग डाल दिया था और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे क्योंकि साग हमारा पहले से ही पक गया था, बस इसको थोड़ी देर ही पकाएंगे। और जो हरा धनिया था तो उसको भी मैंने काट कर डाल दिया था और हमारा चने का साग भी बन गया था। फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से ट्राई करके देखिए, काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जो आटा है वह भी मैं तैयार करती जा रही थी और बीच बीच में मेरी और पार्थ की बातें भी चलती जा रही थी। और फिर इसके बाद जो रोटियां थी तो वह भी मैं बनाती जा रही थी। हस्बैंड आज भी ऑफिस जाएंगे, संडे है पर उनकी छुट्टी नहीं होती है। और आज मुझे बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि जो हमारा मिट्टू है ना तो हस्बैंड के पीछे बहुत घूम रहा था और बोल रहा था पापा पापा करके उनको परेशान कर रहा था। हम सभी लोग हंस रहे थे उनको देख के। और बस इसके साथ साथ खाना भी बन गया था और मैंने हस्बैंड के लिए खाना लगा दिया था। खाने में मैंने बनाया था चने का साग, रोटियां और सैलेड, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था क्योंकि जो पकौड़े बनाए थे तो वह काफी हैवी हो गए थे तो इस वजह से हल्का ही खाना बनाया था। और इसके बाद आती है बर्तन धोने की और आज ढेर सारे बर्तन निकल गए थे, रखने की भी जगह नहीं थी धुलने के लिए बर्तन, इतनी सारे बर्तन निकल गए थे क्योंकि सुबह से आज मैंने बर्तन क्लीन बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो बस बर्तन को भी मैं साफ करती जाऊंगी और बस यही होता है जब बर्तन इकट्ठा होने रख दो ना तो ढेर सारे हो जाते हैं और फिर तो उसको साफ करने का मन भी नहीं करता। और फिर बर्तनों को भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ और अब बर्तन इतने सारे निकल गए हैं तो क्लीन तो खैर करना ही होता है तो बस उनको भी मैं सब साफ करती जाऊंगी। और जो बेसन का डब्बा था तो वह भी खाली हो गया था तो उसको भी मैंने साफ कर लिया था। फिर इसके बाद आती है बारी किचन क्लीनिंग की, तो किचन क्लीनिंग को भी मैं कर लूंगी। और जो घी का डिब्बा था तो उसको मैं पोंछ लूंगी और जो जो चीजें
ज़्यादा यूज़ होती है घी का डिब्बा, नमक का डिब्बा, तो कभी-कभी क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि जब रोटियाँ बनाते हैं तभी मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगाती हूँ, तो आटा वाले हाथ से ही डिब्बे को छू लेती हूँ और इतना टाइम भी नहीं रहता है सुबह-सुबह, तो बस उन सभी को मैं पोंछती जाऊँगी और जो किचन काउंटर है उसको भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ। सारी जो चीज़ें हैं तो वह अच्छे से साफ़ होती जा रही हैं और जो किचन प्लेटफ़ॉर्म है वह भी अच्छे से साफ़ करती जाऊँगी और आस-पास में जहाँ पे भी थोड़े बहुत तेल के छींटे या कुछ भी दिख रहा है तो उनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। और फिर इसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी और सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ 7 या 7 साढ़े 7 बजे के करीब और हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद फिर मैं चाय भी बनाने आ गई थी और लगभग 3-4 घंटे मेरे हॉस्पिटल में ही हो गए थे क्योंकि एक तो संडे था, ऊपर से संडे के दिन डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी देर हो गई थी आते-आते। चाय मेरी बन रही थी और साथ में जो बर्तन थे, तो बर्तन को भी मैं सेट करती जा रही थी। ये बर्तन मैंने सुबह धुले हुए थे और क्योंकि मैं थी नहीं घर पे, तो ये पूरे ही बर्तन ऐसे ही रखे थे, तो बस इनको भी मैं सेट करती जाऊँगी। और जो कपड़े मैंने धुले थे सोफ़ा कवर तो वो पार्ट उठा कर ले आया था और जो कपड़े मैंने अभी डाले हुए थे सुबह, तो वो कपड़े अभी मैंने नहीं उठाए थे क्योंकि वह अभी अच्छे से सूखे नहीं थे। और जब टाइम मिलेगा तो मैं उनको उठा लूँगी और जो सूख गए हैं तो उन कपड़ों को भी मैं उठा लूँगी। और जो बर्तन थे तो बर्तन सेट हो गए थे। बर्तन सेट होने के बाद फिर जो हस्बैंड सब्ज़ी लाए थे शाम को क्योंकि मैं हॉस्पिटल चली गई थी, तो ये सब्जियाँ तो धुली नहीं थी, तो बस इनको भी मैं धोती जाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं रहता है। जब कहीं चले जाते हैं तो जल्दी-जल्दी में इतना टाइम नहीं होता है कि बाकी और सारे काम किए जा सकें। तो जो साग था तो मैंने धो लिया था और ये बथुए का साग था तो इसको मैंने धो लिया है और साथ में हरा धनिया और जो सब्जियाँ थी तो उनको भी मैं धोती जाऊँगी और जब सब्जियाँ ताज़ी फ्रेश दिखती हैं तो हस्बैंड बीच-बीच में लाते रहते हैं, तो इस वजह से बीच-बीच में जो सब्जियाँ हैं तो वह धुलती हुई रहती हैं। सब्जियाँ सारी धुल गई थी, इनको एक सूखे कपड़े पर मैं फैला दूँगी और जैसे ही ये सूख जाएँगी तो फिर इनको मैं फ्रिज में भी सेट कर लूँगी। किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था और शाम हो गई थी। हस्बैंड और पार्थ शादी में चले गए थे और मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मैं थक गई थी और मेरा मन नहीं था। तो जो कपड़े मैंने सुबह धुले थे तो वह भी कुछ-कुछ सूख गए थे, तो जो पार्थ की यूनिफ़ॉर्म थी तो उसमें भी मैं प्रेस करती जाऊँगी क्योंकि सुबह वह जल्दी स्कूल जाता है तो सुबह से इतनी जल्दी लंच भी बनाना होता है, तो कभी-कभी अ, टाइम रहता है तो जब टाइम नहीं रहता है तो मैं सुबह करती हूँ, अक्सर मैं शाम को ही कर लेती हूँ या रात में भी कर लेती हूँ। पार्थ की जो यूनिफ़ॉर्म थी तो उसपे भी मैं प्रेस करती जा रही हूँ और जो कपड़े दिख रहे हैं तो बस वही सोफ़ा कवर रखा हुआ है और वो मुझे अभी टाइम नहीं था तो मैंने उसको अभी सेट नहीं किया है, जब टाइम मिलेगा तभी मैं उसको सेट कर पाऊँगी। और पार्थ की यूनिफ़ॉर्म प्रेस होती जा रही थी और सभी लोग चले गए थे तो इस वजह से खाना भी मैंने कुछ हल्का-सा ही बनाया था क्योंकि मैं अकेले ही थी जो मुझे खाना खाना था, तो मैंने बस थोड़ा-सा ही ऐसे ही कुछ बनाया था, ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। इसके बाद बर्तन भी क्लीन किए थे और थोड़ा-थोड़ा सा मैंने किचन क्लीन किया था जब तक सभी लोग घर पर भी आ गए थे और मेरे जो पूरा दिन है तो बस ऐसे ही निकला संडे का और संडे का दिन होता है तो काफ़ी व्यस्तता रहती है। और फ्रेंड्स आप लोग भी संडे के दिन इसी तरीके से बिज़ी रहते होंगे। मेरा तो संडे अक्सर ऐसा ही निकलता है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स आपके जो कमेंट्स लाइक होते हैं तो उससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।